हेलो दोस्तों, 743 क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। यहाँ पे हम कर रहे हैं भारत की राज्य व्यवस्था। तो आज पढ़ेंगे भारत का राजपत्र अधिनियम 1833 का। दोस्तों, 1833 के राजपत्र अधिनियम के माध्यम से जो भी कार्य किए गए थे महत्वपूर्ण, उनकी जानकारी हासिल करेंगे। तो सबसे पहला था, महारानी ने कंपनी का एकाधिकार पूर्णतः समाप्त कर दिया। इस अधिनियम के माध्यम से महारानी ने कंपनी का एकाधिकार पूर्णतः समाप्त कर दिया, बंगाल के गवर्नर जनरल का पद समाप्त कर दिया और भारत का गवर्नर जनरल बनाया। यानी कि जो सर्वप्रथम भारत का बंगाल के गवर्नर जनरल का पद बना था कंपनी को चलाने के लिए, उस पद का नाम बदल करके भारत का गवर्नर जनरल कर दिया गया 1833 अधिनियम 1833 के अधिनियम के द्वारा। उसके बाद में भारत के पहले व बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल विलियम बेंटिंक था। तो एग्जाम में कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया कि भारत के पहले व बंगाल के अंतिम गवर्नर जनरल कौन था, तो विलियम बेंटिंक था। नियामक कानून बनाया गया, कंपनी के व्यापारिक अधिकार खत्म कर दिया, प्रशासन का अधिकार दिया। भारत में व्यापार को शादी, रहने, घूमने की अनुमति दी गई। खुली प्रतियोगिता चयन का अधिकार दिया, यानी कि जो एग्ज़ाम होते हैं इसके लिए खुली प्रतियोगिता का अधिकार दिया गया। विधि आयोग का गठन इसी के माध्यम से किया गया। जो आईपीसी की धाराएं होती हैं दोस्तों, इसका गठन भी इसी अधिनियम के माध्यम से किया गया, लॉर्ड मैकले के द्वारा। दास प्रथा को कानूनी रूप से प्रतिबंधित कर दिया गया। जो दास प्रथा थी इसको कानूनी रूप से प्रतिबंधित कर दिया गया। दास प्रथा को अंतिम रूप से 1843 में समाप्त किया गया था। तो यहाँ पे पूछ सकता है कि दास प्रथा को अंतिम रूप से कब समाप्त किया गया था। तो दास प्रथा को अंतिम रूप से 1843 में समाप्त किया गया था। 1843 में समाप्त किया गया था। उसके बाद में 1853 का राजपत्र अधिनियम आता है। 1853 का राजपत्र अधिनियम 1853 का राजपत्र अधिनियम किसके रिपोर्ट पर लाया गया था, तो वह लॉर्ड डलहौजी की रिपोर्ट पर लाया गया था। लॉर्ड डलहौजी की रिपोर्ट पर यह लाया गया था। प्रतियोगी परीक्षा को भारतीयों के लिए खोला गया, यानी कि सबसे पहले जो प्रतियोगी परीक्षाओं को खोला गया था वह केवल ब्रिटेन के लिए खोली गई थी। लेकिन 1853 का जो राजपत्र अधिनियम आता है उसमें भारत के लोगों के लिए भी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए उनको भी छूट दी जाती है। मैकाले समिति की स्थापना 1854 में हुई। मैकाले समिति की स्थापना 1854 में हुई। निर्देशक मंडल में सदस्यों की संख्या 24 से घटाकर 18 कर दी। बंगाल, मद्रास, मुंबई, आगरा में पहली बार चुनाव हुआ। आपसे एग्जाम में पूछेगा कि बंगाल, मद्रास, मुंबई में पहली बार चुनाव किस अधिनियम के माध्यम से हुए, तो वह 1853 के राजपत्र अधिनियम से यह चुनाव हुए। उसके बाद आता है 1858 का भारत शासन अधिनियम 1858। भारत का शासन कंपनी से छीन लिया गया। कंपनी को कभी भी समाप्त किया जा सकता था। इसके माध्यम से गवर्नर जनरल का पद समाप्त कर वायसराय पद बनाया गया। भारत के पहले वायसराय लॉर्ड कैनिंग थे। लॉर्ड कैनिंग थे भारत के पहले वायसराय लॉर्ड कैनिंग थे। इसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे, एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है। वायसराय के पद के ऊपर भारत सचिव का पद था। महारानी ने एक राजकीय परिषद का गठन किया जिसमें कुल 15 सदस्य थे जिसका महारानी ने गठन किया। पार्लियामेंटो सुधार भारत सचिव
वायसराय के ऊपर महारानी ने कंपनी के शासन को अपने हाथों में ले लिया। यानी कि जो 1858 का भारत शासन अधिनियम था, इसमें महारानी ने कंपनी के शासन को अपने हाथों में ले लिया था। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। कैसा लगा वीडियो है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएंगे। चैनल पर नए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।